हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय लॉ एंड जुडिशरी चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ऑफेंसेस रिलेटिंग टू मैरिज। न्यू बीएनएस के सेक्शंस है, सेक्शन 80 टू 87 में आपको आज ये सेक्शन सारे डिटेल्स में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, इंट्रोडक्टरी पार्ट में मैंने दे दिया है दैट नॉट मच मोर इम्पॉर्टेंट। आप अपने हिसाब से इंट्रोडक्टरी पार्ट लिख सकते हो। तो दोस्तों, ये समझने से पहले अगर हमको डाउरी डेथ समझनी, पहले हम लोग सेक्शन 85, 86 हम लोग देख लेते हैं क्योंकि वो एक साथ रिलेवेंट होते हैं। डाउरी डेथ की डेफिनेशन अगर आपको समझनी हो तो पहले डाउरी मीन्स व्हाट एग्जैक्टली, क्रूएल्टी मीन्स व्हाट एग्जैक्टली, और उसके बाद में डाउरी डेथ मीन्स व्हाट एग्जैक्टली। तो ये सारे सेक्शंस आपको समझ में आ जाएंगे। तो दोस्तों, पहले जनरल मीनिंग देख लेते हैं। Dowry refer to any kind of a gift in the form of cash or goods which could be ornaments or some sort of commodities or household items that are required by the newlyweds to start their married life, which is given by the bride's family to bridegroom family। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं कि डाउरी जो होती है कि किसी भी प्रकार का गिफ्ट हो सकता है और वो किसी भी तरह से हो सकता है। वो कैश भी हो सकता है, कुछ गुड्स भी जस्ट लाइक बाइक, कार, ये भी हो सकता है, और कुछ ऑर्नामेंट्स जैसे कि रिंग हो गए, देन मंगलसूत्र, एंड देन अदर थिंग्स हो गए उसमें कि जो नेकलेस वगैरह सारी, सम सॉर्ट ऑफ कमोडिटीज़ और हाउस होल्ड आइटम्स जो घर चलाने के लिए जो भी हाउस होल्ड लगते हैं, कि यहाँ पे बर्तन लगते हैं, कुछ पलंग, ये सारी चीज़ें उसमें ऐड हो जाती। तो ये न्यू वेड्स है, उनको नई लाइफ स्टार्ट करने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स होती है वो यहाँ पे डाउरी में इंक्लूड की जाती है। अगर डिमांड की हो कि यहाँ पे ब्राइड्स फैमिली टू दी ब्राइडग्रूम फैमिली अगर हैंड ओवर होती है ऑन दी मैरिज टाइम, तो ये कहा जाता है कि ये डाउरी है। सो डाउरी की डेफिनेशन यहाँ पे अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 ऑफ डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 में दी गई है। डाउरी इज एनी काइंड ऑफ अ प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एग्रीड टू बी गिवन। तो यहाँ पे डाउरी जो है वो एनी काइंड ऑफ मतलब मूवेबल या इनमूवेबल प्रॉपर्टी है, और एल्स वैल्यूएबल सिक्योरिटी भी है, वो डायरेक्ट या इनडायरेक्टली एग्रीड टू बी गिवन। एक पार्टी दूसरे पार्टी को एग्री करती है कि हम लोग ये देंगे। तो यहाँ पे 2 इसेंशियल क्लॉजेस हैं, वन पार्टी टू अ मैरिज टू द अदर पार्टी टू द मैरिज। सेकेंड इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है बाय द पेरेंट और ईदर पार्टी टू मैरिज और बाय एनी अदर पर्सन टू ईदर पार्टी टू द मैरिज और एनी अदर पर्सन एट और बिफोर और एनी टाइम आफ्टर द मैरिज इन कनेक्शन विद द मैरिज ऑफ सेड पार्टीज। तो यहाँ पे कोई भी इधर पार्टी मतलब दोनों पार्टी से पेरेंट्स हो या उनके रिलेटिव्स, एनी अदर पर्सन मतलब उनके फैमिली में से कोई रिलेटिव हो, तो वो सारे लोग इसमें से एक पार्टी दूसरे पार्टी को जो भी एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यूएबल सिक्योरिटी डायरेक्टली इनडायरेक्टली हैंड ओवर करती है एट अ मैरिज के टाइम पे या आफ्टर मैरिज विद इन दैट कनेक्शन ऑफ दैट मैरिज सेड मैरिज, मतलब जो पार्टी की मैरिज डिसाइड हुई है उनसे कनेक्टेड टू दी मैरिज कोई भी ये प्रॉपर्टी हैंड ओवर करता है तो ये डाउरी माना जाता है अकॉर्डिंग टू दी डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 सेक्शन 2 के अनुसार। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं कि फैक्टर्स बिहाइंड द एग्जिस्टेंस ऑफ डाउरी सिस्टम इन रिसेंट टाइम, कि क्या फैक्टर्स हो सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ट्रेडिशनल एंड कस्टम, डाउरी एज अ सब्जेक्ट और रेपुटेशन ऑफ रेपुटेशन, देन इलिटरेसी में यहाँ पे इलिटरेसी इज नॉट, आई एम नॉट एग्री इन दैट पॉइंट। यहाँ पे लिटरेसी और इलिटरेसी दोनों आ सकते हैं। नाउ 85 समझने के लिए पहले हमको 86 समझना होगा, देन आई विल कम टू दी 85। सो 86 सेक्शंस कहता है डिफाइन क्रूएल्टी फॉर अ पर्पजेस ऑफ सेक्शन 85। क्रूएल्टी मीन्स एनी विलफुल कंडक्ट विच इज ऑफ सच अ नेचर, कोई भी विलफुल कंडक्ट है वो इस तरह की नेचर में होता एज इज लाइकली टू ड्राइव द वीमेन टू कम इन सुसाइड और टू कॉज ग्रेव इंजुरी और डेंजरस टू लाइफ, लिम्स और हेल्थ, वेदर मेंटल और फिजिकल ऑफ द वीमेन। तो यहाँ पे सपोज विलफुल एक्ट है और ये एक्ट इस तरह का है जो वीमेन सुसाइड कमिट करे इस तरह का है, या उसे कॉज टू ग्रेव इंजुरी है, या उसकी लाइफ को डेंजर है, या लिम और हेल्थ उसकी हेल्थ को डेंजर है, या विथ मेंटली और फिजिकली
यहाँ पे कुछ डेंजरस है और ये विलफुल एक्ट है किसी की तरफ से, तो ये माना जाता है कि क्रूअल्टी है। सपोज यहाँ पे 85 सेक्शन कहता है फ्रॉम द BNS, हस्बैंड और रिलेटिव ऑफ हस्बैंड ऑफ वीमेन सब्जेक्टिंग हर टू क्रूअल्टी। यहाँ पे हस्बैंड और हस्बैंड के रिलेटिव जो वीमेन, हस्बैंड के रिलेटिव जो फैमिली है उससे अगर वीमेन को अगर सब्जेक्टिंग हर क्रूअल्टी होता है तो उसमें क्या पनिशमेंट है। Whoever being the husband or the relative of the husband of a woman subject such women to cruelty shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 3 years or and shall also be liable to fine। तो ये सारा सेक्शंस इम्पोर्टेंट 85 86 एक साथ पढ़े जा सकते हैं। उसमें 86 में क्लॉज सेकेंड है, हरासमेंट का मीनिंग क्या होता है अकॉर्डिंग टू द BNS। सेक्शन 86 क्लॉज बी कहता है हरासमेंट ऑफ द वीमेन वेयर सच हरासमेंट इज विथ अ व्यू टू कॉजिंग हर और any person related to her to meet any unlawful demand for any property or valuable security or is on account of failure by her or any person related to her to meet such demand। यहाँ पे हरासमेंट क्या है, अगर कोई भी पर्सन उसे वीमेन को हरासमेंट करता है, यहाँ पे अनलॉफुल डिमांड की जाती है जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड है या वैल्यूएबल सिक्योरिटी से रिलेटेड हो या उसके कुछ इज ऑन अकाउंट ऑफ फेल्यूर हो, तो यहाँ पे हरासमेंट माना जाता है। तो यहाँ पे बहुत सारे केसेस है डाउरी डेथ। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन नेक्स्ट लेक्चर बिकॉज सो वी विल कंटिन्यू दिस पार्ट बिकॉज ऑफ डाउरी डेथ इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो ये सारे हो गए आपके क्रूएल्टी मीन्स व्हाट एग्जैक्टली, क्रूएल्टी की डेफिनेशन हो गई। देन वी विल कम टू द डाउरी डेथ। सो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं where the death of women is caused by any burn or bodily injury or occurs otherwise than under normal circumstances within 7 years of her marriage, and it is shown that soon before her death she was subjected to cruelty or harassment by her husband or any relative of her husband for or in connection with any demand for dowry। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग देख लेते कि पहले इसेंशियल्स देख लेते हैं। अगर इस तरह से अगर कोई भी एक्ट होता है तो वो डाउरी डेथ माना जाएगा अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 80। तो दोस्तों यहाँ पे रंजिंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 2015 केस में यहाँ पे डाउरी के इसेंशियल्स, डाउरी डेथ के इसेंशियल्स पॉइंट डिफाइन किए गए हैं। देयर आर द 4 इंग्रेडिएंट्स ऑफ द ऑफेंस डाउरी डेथ। 4 इंग्रेडिएंट यहाँ पे डेथ ऑफ वीमेन है जो बर्न ऑफ बॉडीली इंजरी की वजह से होना चाहिए या उसकी डेथ जो है वो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस से नहीं होनी चाहिए, मतलब अब नॉर्मल होनी चाहिए। यहाँ पे नॉर्मल मतलब जस्ट लाइक सारी डेथ होती है ऐसी नहीं होनी चाहिए, तो अब नॉर्मल डेथ इज रिक्वायर्ड। अनदर सच डेथ मस्ट हैव अकर्ड विद इन 7 ईयर, वो डेथ जो है वो 7 ईयर के बीच में होना चाहिए आफ्टर मैरिज, और सून बिफोर हर डेथ होने उसके बीच में ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए, सून बिफोर हर डेथ होना चाहिए। एज सच क्रूएल्टी और हरासमेंट मस्ट बी इन कनेक्शन विद द डिमांड फॉर डाउरी। ये जो डेथ है ये जो हरासमेंट क्रूएल्टी है उनका कनेक्शन होना चाहिए डिमांड ऑफ डाउरी। तो दोस्तों यहाँ पे इम्पोर्टेंट केस लॉज है, मुस्तफ़ा शाहदल शेख वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2012 की केस है, ये आप दे सकते हैं। उसके बाद में स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश वर्सेस निकू राम एंड अदर्स ऑन 13 अगस्त 1995, ये केस भी इम्पोर्टेंट है, आप देख सकते हैं कि उसमें एग्जैक्टली क्या हुआ था। देन दिनेश सेठ वर्सेस स्टेट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली 2018, ये सारे इम्पोर्टेंट केस माने जाते हैं रिलेटिंग टू द डाउरी डेथ। यहाँ पे क्रूएल्टी और डाउरी डेथ में क्या फ़र्क है ये भी आप जान सकते हैं। तो यही these are the 3 important sections related to the cruelty and cruelty definition, harassment and then dowry death. You can correlate with the case law. Thank you.